मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ये फाइनल हो गया था। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन नेक्स्ट टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन 11th क्लास में, 12th क्लास के लिए, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अल्कीन, अल्काइन और उसमें पेज नंबर 380। पहला रिएक्शन लिखा हुआ एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। आप डाइहाइड्रोजन के एडिशन आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा रिएक्शन पढ़े हुए हैं, एक नहीं 50 रिएक्शन आपको पढ़ा हुआ। लेंड-लार्क कैटलिस्ट 20 रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन, सबाल्टर्न स्टैंडर्ड्स रिएक्शन सब पढ़ा हुआ और एनसीईआरटी में भी कोई रिएक्शन लिखा नहीं है, वो भी रेफर कर रहा है कि आप पेज नंबर अल्केन में जाकर के उसमें आप पढ़ लेंगे। हम लोग यहाँ 50 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो जल्दी में बस केवल ऐसे नोट करेंगे। हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर मेरे पास CH3 और C और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे C और CH3 रहे और इस पर अगर आपको ऐड करना हो डाइहाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन ऐड करना है और इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो आपको अगर लिखा रहेगा 1 मोल तो आपको ऐड करना है 6 एडिशन। कंप्लीट मैकेनिज्म आप पढ़े हुए हैं कैसे ऐड करना होता है। तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 C, फिर डबल बॉन्ड और C CH3, साथ में यहाँ आपको ऐड करना है 1 हाइड्रोजन और यहाँ ऐड करना है हाइड्रोजन। ऐसे दोनों हाइड्रोजन एक साइड से ऐड करना होता है और आप लिखेंगे प्रोडक्ट सिस टू ब्यूटी। और अगर इस पे और हाइड्रोजन ऐड करना है कर सकते हैं, और हाइड्रोजन दे सकते हैं इसमें। फिर से अगर आप हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ निकल, आप तरीका देखेंगे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ दोनों हाइड्रोजन अब इस बार एक साइड से आएगा, हाइड्रोजन ऐसे ऐड करना है। और अब आप यहाँ पे बना लेंगे फिगर C और CH3 और फिर रेड कलर। ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में, सब पढ़ा हुआ है। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, बट अगर इसमें आप लेंड-लार्क कैटलिस्ट यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। बिर्च रिडक्शन पढ़ सकते हैं जो ऑलरेडी 2020 किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर आप इस पे यही ब्यूटाइन लें और अगर डाइहाइड्रोजन ऐड करना चाहें और यहाँ रिएजेंट हाइड्रोजन पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BSO4, बहुत सारा मैंने लिखा था, CaCO3, क्विनोलिन, कार्बन, सल्फर के प्रेजेंस में। ये जो होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री है और आपको ऐड करना है सिस। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे आप। ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे। आप जानते हैं फेमस लेंड-लार्क कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं, कैटलिस्ट है बट कैटालिटिक पॉइजन। BSO4 कैटालिटिक पॉइजन काम करता है, रिएक्शन को रोक देगा। और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा सिस टू ब्यूटी। ये इसके आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा हो गया। और यहाँ पे अगर आप सेम प्रोडक्ट आप लें, सेम रिएक्टेंट लें आप, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड और C CH3 और यहाँ पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज कर लें, जिसका टेम्परेचर रखें -33 डिग्री सेंटीग्रेड। सिस की जगह यहाँ बन जाएगा ट्रांस। सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़े हुए हैं। और एनसीईआरटी में फर्स्ट रिएक्शन ये है कि एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो आपको लिखना है ट्रांस टू ब्यूटी। हो गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन में ब्रोमीन और सी सल्फर का एडिशन। आप नोट करिए,
मैं लिखता हूं। सो नेक्स्ट रिएक्शन एनसीईआरटी में है फॉर अल्कीन अल्काइन, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का एडिशन है जो एनसीईआरटी में, तो मेरे पास बुक है तो ओनली 1 and 2 रिएक्शन अल्कीन के लिए, और ऐसे ही अल्काइन के लिए भी रिएक्शन होगा। हाँ, अल्काइन के लिए एक रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है, बट हमें करना है यहाँ पे नियरली 20 रिएक्शन, 20 स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स। सो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन का रिएक्टिविटी नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन पे आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, एडिशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन इन अल्कीन गिव विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइहैलाइड। सो आयोडीन के बारे में मना किया हो गया, आयोडीन नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, आयोडीन का रिएक्टिविटी कम रहेगा, हैलोजन में रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ जाता है। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन का रिएक्शन है इसमें पढ़ना आपको, और आयोडीन नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। So addition of bromine and chlorine in alkene give vicinal dihalide, vicinal dihalide, और अल्काइन रहेगा तो विसिनल टेट्राहैलाइड बनेगा। सो वो मैं रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूँ। और आयोडीन का लिखा हुआ है कि नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, इसलिए कि जब आप हैलोजन पढ़ते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, फिर आप पढ़ते हैं ब्रोमीन एंड आयोडीन पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि ये चारों नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चारों जो है आपको पढ़ा हुआ है कि ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के चलते रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ, इसलिए आयोडीन लेस रिएक्टिव है। तो एनसीईआरटी का था फर्स्ट लाइन ये। नेक्स्ट, इसमें ब्रोमीन सिसल्फोर ज्यादा फेमस है, ब्रोमीन और सिसल्फोर। एनसीईआरटी का छोटा सा रिएक्शन मैं कर देता हूँ, 2 रिएक्शन है जो पहले वो कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म कर देता हूँ। सो इसमें हैलोजनेशन जो एडिशन ऑफ हैलोजन है उसमें ज़्यादा फेमस है ब्रोमीन सिसल्फोर। सो ब्रोमीन सिसल्फोर एक मीडियम है। सो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन सिसल्फोर। एनसीईआरटी का पहले मैं एग्जांपल कर देता हूं, मैं आपको एग्जांपल कर देता हूं एनसीईआरटी का, फिर उसके बाद मैं डिटेल में पढ़ाता हूं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। सो आपके पास है एडिशन ऑफ हैलोजन। सो सेकंड पॉइंट में आप ऐसे नोट कर लेंगे कि ये अल्कीन हुआ, और इस पे अगर हैलोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ हैलोजन ऐड करेंगे। सो इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है, एक्स सी, और ऐसे तो होता है एक्स, इस तरह से आपको नोट करना है कि ये एडिशन रिएक्शन है, ये ऐड करेगा। मैं डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो जो एनसीईआरटी का 3 एग्जाम्पल है वो पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ कि एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, इथीन है, अनाओप्रोपीन है और प्रोपाइन है। सो कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। सो इथीन CH2 और डबल बॉन्ड CH2, और इथीन पे ऐड करना है ब्रोमीन और सिसल्फोर। फेमस यही है, ब्रोमीन और सिसल्फोर एक मीडियम है, आप ऐड करेंगे। सो एनसीईआरटी का 3 एग्जाम्पल पहले लिख लेंगे। सो ऐड करते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे आप कर लेंगे। सो यहाँ नाम भी लिखा हुआ। सो एनसीईआरटी में यहाँ पे नेम यूज होता है, तो आप लिखेंगे इथीन
और हेलोजन ऐड करना है। नाउ इसके आप नाम आप आयुर्वेदिक नेम लिख सकते हैं 1,2-डाइब्रोमो इथिन। सो 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इथेन, इसको विसिनल डाइब्रोमाइड बोल सकते हैं। विसिनल डाई हैलाइड होता है, तो आप ब्रोमाइड लिख सकते हैं। सोसाइटी में नेम लिखा जाता है, जो भी कॉमन नेम है या आयुर्वेदिक नेम है आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ प्रोपीन। प्रोपीन पे क्लोरीन ऐड करने के लिए लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे रिएक्शन कर लेंगे। जो एनसीईआरटी का 2-3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है, वो आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन के लिए थोड़ा अलग पढ़ेंगे हम लोग। सो यहाँ सिर्फ क्लोरीन में कोई मीडियम नहीं है, आप सिंपल क्लोरीन ऐड कर देंगे। और जब क्लोरीन ऐड करते हैं हेलोजन, यहाँ इसको हेलोजनेशन या क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं। सो एडिशन ऑफ हेलोजन, सो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl। बेस्ट होगा आप ऐसे लिखें, क्योंकि उल्टा एडिशन होता है, एक नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा। आप नेम लिख देंगे 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। सो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये लिखेंगे आप। ये रिएक्टेंट है, प्रोपीन है। हेलोजनेशन जो सिंपल सा आपका रिएक्शन है, 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन, एक और लिखा हुआ, तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे अल्काइन के लिए। सो ये नेक्स्ट रिएक्शन ऐसे लिखा हो, ये प्रोपाइन। और इस पे अटैक करना है ब्रोमीन और सल्फर ऐड करना है। यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में आपको दो ब्रोमीन यहाँ आएगा, 2 ब्रोमीन यहाँ आएगा, और इसको आप बनाते हैं विसिनल टेट्रा ब्रोमाइड। सो एक ब्रोमीन यहाँ, एक और ब्रोमीन यहाँ, C और H, एक ब्रोमीन यहाँ है, एक और ब्रोमीन यहाँ है, ऐसे बना लेंगे। नेम लिख देंगे आप इसका नाम है 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन प्रोपेन 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो। प्रोपेन, इसको आप बोलेंगे विसिनल टेट्रा ब्रोमाइड। 4 है ना, 4 ब्रोमीन है, सो विसिनल टेट्रा ब्रोमाइड भी लिखते हैं इसको। कॉमन नेम है आपको विसिनल, सब नेम पहले भी यूज कर चुके हैं आप। टेट्रा ब्रोमाइड। सेंसिटिविटी में यही था आपका, ये रिएक्शन था। ठीक है, अब चलिए हम लोग कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, और कुछ छोटे छोटे एनसीईआरटी में लाइन भी लिखा हुआ, वो भी डिस्कस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रोमीन C-सल्फोर। ये इंपॉर्टेंट, इसमें हेलोजनेशन में है, क्लोरीन ऐड करना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ब्रोमीन ऐड करना है, और आयोडीन लिस्ट रिएक्टिव है। ब्रोमीन का इसमें ज्यादा पूछा जाएगा आपको। सो एडिशन ऑफ ब्रोमीन C-सल्फोर इन अल्कीन एंड अल्काइन। सो आप लिखेंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन C-सल्फोर इन अल्कीन और अल्काइन। आप नोट कर लेंगे इसमें, इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप स्लो मैं आपको समझाते रहूंगा। सबसे पहले आप ब्रोमीन का प्रॉपर्टी में हम लोग स्टडी करते हैं, हेलोजन में चलते हैं, 7th A फैमिली में। जब आप 7th A फैमिली आप पढ़ेंगे, और आप 12 में पढ़ना आपको, जिसमें आप पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। ये ब्रोमीन है,
और आयोडीन। अच्छा, जैसे ही आप ब्रोमीन के पास रुकेंगे तो ब्रोमीन के बारे में आपको जानना है, कई बार पढ़े हुए हैं, 10 बार पढ़े हुए हैं, एक दो बार नहीं, 10 बार कॉपी में लिखा हुआ कि ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और रेडिश ब्राउन, हम लोग पढ़ते हैं रेडिश ब्राउन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ रेडिश ऑरेंज लिक्विड, दोनों हम लोग यूज करेंगे। सो आप यहां पे नोट करेंगे, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ब्रोमीन के बारे में रेडिश ब्राउन, या इसको आप लिखेंगे रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज लिक्विड, लिक्विड। सो ब्रोमीन के बारे में आपको लेना है कि रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज लिक्विड। पढ़े हुए हैं कि ये येलो कलर गैस है, ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है, आयोडीन द वायलेट कलर सॉलिड है। नीचे की तरफ फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब चाहता है। 10 टाइम पढ़ा हुआ कि ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन, एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि रेडिश ऑरेंज। चलिए ये लिक्विड है आपका, ठीक। और लिक्विड कैसा, नेक्स्ट देखते हैं। लिक्विड है नॉन पोलर, ये एक ब्रोमीन जो आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो ब्रोमीन जो है वो ऐसे आप देखें एकदम बॉन्ड बीचों बीच में रहेगा, तो ये है एक नॉन पोलर, ये नॉन पोलर लिक्विड। और आप साइंस का रूल जानते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो ब्रोमीन एक नॉन पोलर लिक्विड है विच सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। CCl4 सिर्फ एक मीडियम है, क्योंकि ये एक नॉन पोलर है तो ये डिजॉल्व होगा नॉन पोलर मीडियम में। नॉन पोलर मीडियम जो है वो CCl4 है, तो CCl4 बस एक मीडियम है। सो नाउ यहां लिखना है कि नॉन पोलर लिक्विड, सो इट्स सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में CCl4 सॉल्वेंट। तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जब भी रिएक्शन लिखा रहता है तो ब्रोमीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो CCl4 के बारे में जानना है कि ये एक मीडियम है, जस्ट एक मीडियम है, या आप कह सकते हैं सॉल्वेंट जो ब्रोमीन को डिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो CCl4 एक मीडियम है, ब्रोमीन नॉन पोलर है, नाउ रेडिश ब्राउन कलर है या रेडिश ऑरेंज कलर है, लिक्विड है और वो डिजॉल्व होगा CCl4 में। तो उसका मीनिंग आपको जानना था। नेक्स्ट आप देखेंगे, चलिए मैंने यहां पे खूब सारा यहां पे ले लिया आपका CCl4, और इसमें डाल दिया मैंने ब्रोमीन ऐड कर दिया, यहां पे ब्रोमीन Br2 ऐसा, ठीक। ये सोल्यूशन बन गया। ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं ये सोल्यूशन हुआ द रेडिश, एनसीईआरटी में लिखा हुआ रेडिश ऑरेंज, या मैं ब्राउन भी लिख सकता हूं, रेडिश ऑरेंज या रेडिश ब्राउन सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन होगा, ठीक। अब अल्कीन या अल्काइन को बुलाइए, आप किसी को बुला सकते हैं, अल्काइन है इसको बुला के लाइए, या अल्कीन को बुला के लाइए, ऐसा बुलाइए, ठीक है, इसमें डालिएगा। तो देखिए ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी आता है। ये अल्कीन अल्काइन क्या करेगा कि अल्कीन अल्काइन जैसे ही आएगा ब्रोमीन को लेके भाग जाएगा, और जैसे ही ब्रोमीन को लेके भागेगा, ये बताइए ये कलर इसका पूरा रेडिश ऑरेंज कलर खत्म, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन कलरलेस बन गया। सो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में ब्रोमीन CCl4 और भी है टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट भी है, आगे पढ़ेंगे। तो यहां आपको जानना है ब्रोमीन CCl4 जैसे ही इसमें अल्कीन अल्काइन इसके अंदर डुबाइएगा और हटाइएगा, लेके भागेगा, ये दोनों जैसे ही डुबा के अलग करेंगे, ये ब्रोमीन को एब्जॉर्ब ये भी कर लेगा, ब्रोमीन को एब्जॉर्ब ये भी कर देगा, और सोल्यूशन जो हो जाएगा वो कलरलेस सोल्यूशन।
सो यहाँ पे आप ड्राइंग करेंगे और जैसे ही आप इसमें से डुबा के निकालेंगे, सो निकालने के बाद ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा, सिर्फ बच जाएगा C4। ये सिर्फ कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। और ये लोग क्या किया, ये जैसे यहां से निकलेगा ये भी निकलेगा, तो ब्रोमीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एडिशन है, तो ये एक अनसैचुरेशन के टेस्ट में भी यूज करना है आपको रिएक्शन। सो ऐसे आपको लिखना है। और ब्रोमीन को आपको रखते समय ध्यान भी रखना है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एक ब्रोमीन यहां और एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां। ऐसे इस तरह से बनाना। तो ये रिएक्शन जो है, या ब्रोमीन C4 यूज फॉर टेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड या टेस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, या आप बोलेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसमें डुबाइए, इसके कलर को गैप कर देगा, ब्रोमीन को लेके भाग जाएगा, सारा कलर कलरलेस में आ जाएगा। तो ब्रोमीन C4 का यूजेज भी है, ठीक है। सो आप नोट करेंगे, ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या आप यहां पे लिख लें ब्रोमीन CCl4 used in test of unsaturation और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेशन का टेस्ट है, और यहां आप लिखेंगे अल्कीन और अल्काइन डीकलराइज्ड द रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज कलर, so reddish orange color of CCl4 solution। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी यूज करते हैं। आप नोट करिए, इसके बाद मैं और कई पॉइंट्स इसमें नए नए पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसके बारे में लिखा हुआ है एसआईटी में कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, सो अल्कीन या अल्काइन आप यूज करेंगे, और यहां पे आपका Br2 और CCl4, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और आप ऐसे नोट करेंगे। मैं मैकेनिज्म समझा दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप का है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। E+ को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, कि ये E+ ऐसे लिखना है कि ये E+ हम लोग प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या इलेक्ट्रोफाइल है मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, आप नोट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, जिसके बॉडी में प्लस चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन फिलिक, फाइल का मतलब लवर, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन के लिए Br+ का काम करेगा। ये Br+,
Br प्लस है ब्रोमोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन इसको बोलते हैं, ये ब्रोमोनियम आयन। ये नहीं लिखा हुआ, बस एनसीईआरटी में इतना लाइन लिखा हुआ, बस इतना ही। बट इसके हायर क्लास में आगे लिखा हुआ है कि ये इसके मैकेनिज्म जो ब्रोमोनियम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, बस नेम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि ये स्टडी करना है आपको हायर क्लासेस में। एनसीईआरटी में बस ये लिख के छोड़ दिया है, जबकि एग्जाम में खूब आता है, आईटी में एम्स में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा Br प्लस, इसको बोलेंगे आप ब्रोमोनियम आयन, यहां पे लिखते रहा हूं मैं ब्रोमोनियम आयन। और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो फर्स्ट अटैक करेगा, फर्स्ट अटैक करेगा, ये आपको जानना है, क्योंकि रिएक्शन जिसके नाम पे रहेगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, तो जिसके नाम पे रहेगा वही पहले अटैक करेगा। वो साइंस का रूल है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर ब्रोमोनियम आयन, इसमें यही पहले अटैक करने जाएगा। चेक करेंगे आप, देखिए आप ऐसे देख लें। जब इस पे आप अटैक करेंगे, सबसे पहले अटैक करेंगे, मैकेनिज्म मैं समझा दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी में है नहीं बट आपको जानना है, ठीक है। जैसे ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, फर्स्ट अटैक इसी का होगा। ये अटैक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको बनाता है, ये जो है सबसे पहले यहां पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कुछ ऐसा फिगर बनाएगा, यहां ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन, और ये ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे इंटरमीडिएट। बट ये मेन इंटरमीडिएट नहीं, ये नहीं है आपका। ये ब्रोमीन होता है, लेफ्ट साइड से भाग के राइट साइड चला जाता है, ये रेजोनेंस नहीं है। बस ऐसे आपको जानना है कि ये ब्रोमीन जो है वो कभी लेफ्ट है और लेफ्ट साइड से ट्रांसफर होकर राइट चला गया, और फिर ब्रोमीन जो है वो फाइनली ऐसे बनाता है। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है बट फिगर नहीं, वो बोला गया है कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। ये है मेन इंटरमीडिएट, इट्स कॉल्ड द साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमीन एक बार लेफ्ट अटैक करेगा, वो घूम के राइट जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते करते ऐसे बना देगा। ये मेन इंटरमीडिएट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये है मेन इंटरमीडिएट। ये है मेन इंटरमीडिएट, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जो है वो मेन इंटरमीडिएट रहेगा। अब इसके ऊपर ये अटैक करेगा, फाइनली जो है इसके ऊपर Br माइनस, क्योंकि ये ब्रोमीन जो ब्रेक किया है ना, एक्चुअली ब्रोमीन जो ऐसे ब्रेक करता है उसके दो पार्ट, एक पार्ट ऐसे ब्रेक कर जाएगा, Br प्लस और Br माइनस, इस तरह से आपको ब्रेक करता है। तो ये फर्स्ट अटैक करेगा, अटैक करके ये मेन इंटरमीडिएट बनाता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, और ये जो है अब दोबारा अटैक करेगा, और दोबारा अटैक करेगा कुछ इस तरह से, ऐसे अटैक करेगा कि यहाँ पे एक ब्रोमीन जो है वो ऐसे अटैक करना है और दूसरा ब्रोमीन इस तरह से। ये है प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट एक नीचे रखिएगा तो एक ऊपर रखिएगा, ये जरूरी है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐड करना है। ये मैकेनिज्म है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, बस नेम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये नाम लिखा हुआ है बट लिखा हुआ है कि हायर क्लासेस में मैकेनिज्म है। ये नाम लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बस बाकी आपको इलेक्ट्रोफाइल खुद जानना है। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड करेगा, ऐड करते हुए कभी लेफ्ट साइड कार्बोकेटायन कभी राइट साइड कार्बोकेटायन, और घूमते घूमते साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एक मेन इंटरमीडिएट बनाएगा, जिस पे आप Br माइनस अटैक करेगा और इस तरह से दो अपोजिट साइड बनेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये ट्रांस एडिशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री है, देख रहे हैं, एडिशन अपोजिट साइड। फिर से आप नोट करेंगे इसी का प्रॉपर्टी। है आसान, छोटा सा रिएक्शन है बट बहुत सारी चीजें आपको नया जानना है। 5 पॉइंट में मैकेनिज्म हो गया।
फिर से अटैक करेंगे और अटैक करके इधर एक ब्रोमीन नीचे एक ब्रोमीन ऊपर, यही फिगर फिर से आप लिखेंगे और बोलेंगे कि ये एडिशन जो है वो ट्रांस एडिशन है। ट्रांस एडिशन आप देख रहे हैं कि एडिशन फ्रॉम अपोजिट साइड, एक एडिशन नीचे जाएगा एक एडिशन ऊपर जाएगा, दोनों एक साइड नहीं अपोजिट साइड में एडिशन ऑफ टू ब्रोमीन। इन अपोजिट साइड। सो अपोजिट साइड से ऐड करना है, एक नीचे रहेगा एक ब्रोमीन ऊपर जाएगा। ये ट्रांस एडिशन है जो मैकेनिज्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप जब यहाँ पे बनाएंगे इंटरमीडिएट तो ये एक नीचे रहेगा तो दूसरा अटैक नीचे से नहीं जाएगा, दूसरा अटैक जो खाली जगह वहां से जाएगा, तो एक नीचे रहेगा तो दूसरा ऊपर रहेगा। और ट्रांस एडिशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो कई बार पढ़ा हुआ है, 3 बार तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आज फिर चौथी बार भी होगा। सो आपको लिख लेंगे कि फॉर ट्रांस एडिशन अगर रिएक्शन आपका ट्रांस एडिशन फॉलो करेगा, सो स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस एडिशन के लिए, ट्रांस एडिशन का रिजल्ट आपको लिखना है कि अगर लेफ्ट साइड सिस अल्कीन रहेगा, सो सिस बनाएगा प्लस माइनस, और अगर ट्रांस अल्कीन रहेगा तो वो बनाएगा मेसो। सिस गिव प्लस माइनस, ट्रांस गिव्स मेसो। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है ट्रांस एडिशन के लिए, जो कि ट्रांस एडिशन होता है उसके लिए। सिस एडिशन का रिजल्ट अलग हो जाता है, बट ये एडिशन है ट्रांस, अपोजिट साइड से ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आएगा जो पहले कई बार पढ़ा हुआ, 3 बार पढ़ चुके हैं, आईटी में भी ये 4 बार पूछा हुआ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सब आपका रिजल्ट हो गया। एक और पढ़ लें आप, मान लिया कि अल्कीन को रिएक्शन करना है, अल्काइन को रिएक्शन करना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक में कौन मोर रिएक्टिव रहेगा। जैसे आप ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब तो पढ़ लिए, तो अल्कीन अल्काइन में कौन मोर रिएक्टिव है। सो यहाँ पे अल्कीन और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो E+, वही ब्रोमीन C≡4 का, और मैं अगर अल्काइन यूज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वही ब्रोमीन C≡4 का स्टार्ट करते हैं ब्रोमोनियम से। सो इन दोनों में अगर हमें रेट के बारे में पढ़ना होगा कि अगर हमें रेट फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन का, तो रिएक्टिविटी आपको मैं बता दूं IIBO पेपर में अल्कीन मोर रिएक्टिव होगा। क्यों होगा मैं समझा दूंगा, आप अभी नोट कर लें। रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये भी ले सकते हैं ब्रोमीन और C≡4 भी ले सकते हैं। तो रिएक्टिविटी में इसमें आपको ऑर्डर करना है अल्कीन, अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू द अल्काइन, सो अल्कीन फास्ट होगा। सो केमिकल काइनेटिक भी यूज कर सकते हैं कि अल्कीन का रिएक्शन जो होगा वो फास्ट, ये रिएक्शन स्लो होगा। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, प्लीज आप नोट कर लें, मैं समझा देता हूँ आपको। अच्छा, अब मैं मैकेनिज्म से आपको समझाता हूँ।
बताइए, अगर आप यहाँ पे अल्कीन ले रहे हैं और अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड करेंगे। ठीक, कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल एडिशन। ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ और यहाँ पे ऐसे फिगर कर लेंगे और ये प्लस चार्ज हो, इसको आप बोलेंगे इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट हो गया। ऐसे ही आप अल्काइन बना लेंगे। आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड करते हैं, ये प्लस बन जाएगा, इंटरमीडिएट। अब आप चेक करेंगे, ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन का हाइब्रिडेशन sp2 है, ये sp2 कार्बोकेटायन है, और ये कार्बोकेटायन है, इसका हाइब्रिडेशन sp होता है। आप चेक कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक दो नहीं, दो 100 हाइब्रिडेशन पढ़ा हुआ आपका। सो आप जानते हैं कि ये बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, बट ये बॉन्ड क्या है आपका, पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडेशन sp हो गया। यहाँ आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ तीनों बॉन्ड सिग्मा है, और तीनों सिग्मा होने के चलते sp2 हो गया। और अब आप बताएं कि जो हाइब्रिडेशन sp होता है, sp हाइब्रिडेशन आप पहले पढ़े हुए हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप पढ़े हुए हैं, आप कॉपी में याद होगा आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा sp होता है, फिर sp2 होता है, और फिर sp3 होता है, आप जानते हैं। और आप बताएंगे कि अगर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बॉडी पे क्या प्लस चार्ज आपको स्टेबल रहता है? क्या आपने साइंस में कभी ऐसा देखा है क्या? कभी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के ऊपर कभी प्लस चार्ज आपने देखा है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। उसी तरह अगर आप बात कर रहे हैं कि ये कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो लेस स्टेबल हो गया, ये तो स्टेबिलिटी खराब हो गया। ठीक है, आप अगर कभी भी फ्लोरीन के ऊपर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, इसके ऊपर प्लस चार्ज इम्पॉसिबल है, साइंस में देख ही नहीं सकते, कहीं होता ही नहीं है। जैसे ये नहीं होगा, उसी तरह से ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, sp कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है। और अगर लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है तो आप कई बार पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन स्लो होगा। लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्लो है। और ये स्टेबल इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन फास्ट होगा। इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन फास्ट रहेगा। आप नोट करेंगे। रिजल्ट मेरा कंप्लीट है, बाकी प्रैक्टिस करना है। कोशिश करता हूं मैं 20 तक बनाने के लिए आपको, सो बस प्रैक्टिस करना है। बाकी थ्योरेटिकल रिजल्ट, मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी, हैलोजन का, अल्कीन अल्काइन का सब हो गया। नोट करें। सो आपने बना लिया, नोट कर लिया, जल्दी से आप कंप्लीट करिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो मैं एग्जाम्पल देता हूं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। 6, 7 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्काइन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास सिंपल एग्जाम्पल ये ले लीजिए। आपको ऐड करना है ब्रोमीन और CCl4। ब्रोमीन CCl4 सबसे फेमस है। आप ऐड करेंगे और इस तरह से आप बना लेंगे। ब्रोमीन, आपको ब्रोमीन ऐड करना है ऐसे, ब्रोमीन इस तरह से कर लीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल।
क्या आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मुझे इससे वापस चाहिए, इससे मुझे सारा वापस चाहिए, अगर मुझे इससे रिटर्न करना है, इस कंपाउंड से मुझे वहां कन्वर्ट करना है, आप मुझे बताएं। आप जानते हैं ब्रोमीन को हटाना है, ये ब्रोमीन को हटाना है, ऐसे हटाना है, ये हटाना है, और ब्रोमीन को हटाने में हेल्प करेगा जिंक, जिंक इथेनॉल। आप पढ़े हुए हैं, खूब सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे जिंक और इथेनॉल, अगर जिंक इथेनॉल आप यूज करेंगे, जिंक ब्रोमीन को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से ZnBr2 निकाल देगा, और नेक्स्ट रिएक्शन से भी ZnBr2 ऐसे अलग कर देगा। ये ब्रोमीन यहाँ से, एक ब्रोमीन यहाँ से, मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, रिएजेंट आपको एकदम फिंगर पे आ जाएगा कि किस रिएजेंट का क्या वर्क है। नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड में ब्यूटाइन ले लीजिए, आप नाम भी लिख सकते हैं, एसआईडी में सब नेम से रहेगा, आप यूज कर लेंगे ब्रोमीन और C-सल्फो 2 ब्यूटाइन, आप लिख देंगे यहाँ पे सो ब्रोमीन, ब्रोमीन होगी। बैक करना हो आपको, इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करना हो, रिवर्स कर सकते हैं अगर आप इस पे जिंक और इथेनॉल ऐड कर दें। रिवर्स करते हैं रिएक्शन को। नेक्स्ट, यही आप अगर CH2 और CH2 यूज करें और यहाँ पे यूज करना हो आपको ब्रोमीन और C-सल्फो, सेम रिएक्शन, सेम वैसे रिएक्शन करना है। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा कोशिश करेंगे आप कि एक ब्रोमीन नीचे रखेंगे, एक ब्रोमीन ऊपर रखेंगे, ये ऐसे प्लानिंग करेंगे कि C और C, H और H और H, एक ब्रोमीन को आपको नीचे करना है और दूसरा ब्रोमीन को ऐसे ऊपर करना है। होगी रिटर्न चाहते हैं कि वापस रिटर्न आ जाए तो सेम तरीके से वही रिएजेंट जिंक और इथेनॉल। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मेरा मन कर रहा है कि यहां से मुझे ये बनाना हो, आप बहुत चीजें साइंस में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस जगह से वहां बनाना है, वैसे बनाना है, कैसे आप बनाएंगे? सिंपल, आप क्या प्लानिंग करेंगे कि जैसे यहां से यहां कन्वर्ट करना है तो आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं यहां से HBr निकाल दूं, एक HBr ऊपर से निकालूं, एक HBr ऐसे निकाल दूं, ऊपर से अगर HBr मैं ऐसे निकाल दूं और नीचे से भी HBr निकाल दूं, तो दो एसिड को निकालना है, एसिड को, दो एसिड को हटाना है। दो एसिड हटाने के लिए दो बेस ले लीजिएगा, सिर्फ आप दो ही लीजिएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड, और जरूर यहाँ आपको लिखना चाहिए 2 मोल्स स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वो दो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा और बन जाएगा अल्काइन। होगी 2 ब्यूटीन, ब्रोमीन C-सल्फो, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर सिंपल कोई क्वेश्चन बोलता है 2 ब्यूटी, सिंपल ऐसे, तो आप भी एकदम सिंपल आंसर बोलेंगे कि 2 3 ड्राई ब्रोमो ब्यूटेन, आप सिंपल आंसर कर देंगे।
बोलेंगे कि मेरा आंसर हो गया 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। लोग बोलते हैं कि नहीं फिगर बना के दिखाइए, आप बोलिएगा ठीक है फिगर बना देते हैं ऐसे। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फिगर, ब्रोमीन आपको ऐड करना है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ऐसे कर देंगे। बट ये क्वेश्चन मैं क्लास में आज चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, फोर्थ टाइम पढ़ा रहा हूँ। अल्केन से लेकर के अल्कीन में चौथी बार लिखवा रहा हूँ, और ये आईटी में भी 4 टाइम आया हुआ है एडवांस में स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अगर 2 ब्यूटीन के जगह ऐसे लिखा रहा है पेपर में, इस तरह से पेपर में रहे कि इस तरह पेपर लिखा रहेगा कि मुझे यहाँ सिस 2 ब्यूटीन लेना है, या ऐसे लिखा रहेगा CH3 और C और H डबल बॉन्ड और C CH3 और H, ऐसे अगर लिखा रहेगा सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, अगर सिस 2 ब्यूटीन है और इस पे आप ऐड करेंगे ब्रोमीन सिसल्फो, तो मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाया है, सिस गिव प्लस माइनस, ट्रांस गिव मेसो। तो आप जैसे इसमें ब्रोमीन और ये सिसल्फो ऐड करेंगे सो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको लिखना है सिस गिव प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ऐसे होता है। और एक मिरर इमेज, यहाँ मिरर बनाना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मिरर बनाना है और मिरर बना के इमेज बनाना है। यहाँ पे ब्रोमीन लिखा जाता है ऐसे, और यहाँ ब्रोमीन इस तरह लिखना है। एकदम मिरर इमेज बनाइएगा तो ऐसे ब्रोमीन आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सिस गिव प्लस माइनस, वो प्लस माइनस 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। सो नेम वही है आपका, बस इसके नेम से पहले आ जाएगा ये एक प्लस हो गया, दूसरा हो गया माइनस, प्लस माइनस 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन ऐसे। और इसमें 2 रिएक्शन है, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, चौथी बार मैं लिख रहा हूँ। और ये अगर आप इसमें रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करते समय जिंक और इथेनॉल, जिंक इथेनॉल होगा, रिवर्स करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। और ट्रांस, इसी का ट्रांस अगर बनाएंगे तो ट्रांस में वो प्रोडक्ट बनेगा मेसो। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये स्कूल का क्वेश्चन, स्कूल का आंसर। आईटी क्वेश्चन जिसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, कि ये एग्जाम्पल है ट्रांस एडिशन का जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। और अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि मेरे पास ट्रांस रहे, या इसको प्रेजेंट करने का तरीका CH3 C और H डबल बॉन्ड C और H और CH3 ऐसे रहे, और सिस की जगह अगर लिखा रहेगा ट्रांस 2 ब्यूटी, और इस पे ऐड करना है ब्रोमीन सिसल्फो। सो ट्रांस जो होगा वो बनाएगा मेसो, ट्रांस बनाता है मेसो, और मेसो प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो कुछ इस टाइप का। सो मेसो प्रोडक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री स्टडी होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे, ये ब्रोमीन हुआ और ये ब्रोमीन हुआ। देखिए मेसो, ये मेसो हो गया जिसके अंदर एकदम प्लेन ऑफ सिमेट्री बीचों बीच से कट जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो हो गया वो मेसो हो गया। सो सिस गिव प्लस माइनस, ट्रांस गिव्स मेसो। और एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री का 4 रिएक्शन है। ये बैक साइड आप आएंगे तो जिंक इथेनॉल, ये बैक रिएक्शन हो जाएगा। तो 2 रिएक्शन फॉरवर्ड है, 2 बैकवर्ड है, और ये किया हुआ है आपको 4 बार। एक बार तो आप अल्कीन का प्रॉपर्टी ही कि सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनका डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ये देखिए इनका केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और इनका केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो ये हुआ 10 क्वेश्चन हुआ, 20 करना था, तो अभी 10 तक करते हैं, फिर देखता हूँ और क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ।
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कंटिन्यू करेंगे, इसमें 10 हो गया। और जैसे सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, उसी जैसा एक एग्जाम्पल स्टीरियोकेमिस्ट्री का और देखें तो देखिए आपका 11 एग्जाम में ऐसा आता है कि अगर ये मैलेइक एसिड हो जाए, पूछता है पेपर में कि मैलेइक एसिड और इस पे रिएक्शन करना है ब्रोमीन और C-सल्फोर ऐसे। सो मैलेइक एसिड हम लोग डिस्कस किए हुए हैं पहले, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C4H4 और O4, ये मैलेइक एसिड है। ये जो मैलेइक एसिड होता है ये सिस फॉर्म होता है, इसको प्रेजेंट करते हैं आप ऐसे C और OH, और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा और H रहेगा और CH रहेगा। तो ये सिस फॉर्म है। ये मैलेइक एसिड जो होता है वो सिस के फॉर्मेट पर आता है। दोनों कॉमन ग्रुप एसिड या हाइड्रोजन सेम साइड रहेगा। और आप रिजल्ट क्या पढ़े हुए हैं, सिस गिव्स प्लस माइनस फॉर ब्रोमिनेशन और ट्रांस गिव्स मेसो। तो फिमेरिक मेसो का होता है। तो जैसे आपने यहाँ सिस ट्रांस पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली सेम वहां पे भी आप कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम में कॉमन नेम, वो कॉमन नेम से रहेगा, आपको आंसर वहां प्रेजेंट करना है। सो आप जानते हैं कि सिस गिव प्लस माइनस, तो आप जो आंसर प्रेजेंट करेंगे वो ऐसा, यहां H कर लेंगे और फिर यहां पे H कर लेंगे ऐसे, और एक मिरर बनाएंगे आप यहां से। ये मिरर होगी, यहाँ आप लिखेंगे H डबल बॉन्ड OC, क्योंकि मिरर इमेज लेना होता है आपको। और ये भी H डबल बॉन्ड OC, और यहाँ पे H हो गया और ये H है, और ये लाइन ऐसे बना देंगे। ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन आपको यूज करना है, तो ये आपका ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ लग गया और एग्जैक्टली सेम ब्रोमीन और ब्रोमीन, ये हुआ प्रोडक्ट प्लस माइनस। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स का ये काइरल कार्बन है, ये भी काइरल कार्बन है, तो ये प्लस माइनस स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। सिस गिव्स प्लस माइनस, ये प्लस प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट है माइनस। नेम लिखना हो आप लिख सकते हैं नेम, नो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड, 1,4 डाई ओइक एसिड। और उल्टा अगर करेंगे तो रिवर्स भी आप पढ़ना है, और रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे जिंक और इथेनॉल यूज कर लेंगे। जिंक इथेनॉल ब्रोमीन को हटाता है, ZnBr2 हटा करके वापस मैलेइक में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जिंक ब्रोमीन आप पढ़े हुए हैं, ये ZnBr2 ये इसको एलिमिनेट कर लेता है, वहां से ब्रोमीन को हटा देगा। तो एडिशन भी सीखना है, रिवर्स पहले पढ़ा हुआ है, आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम विस्नल डाई हाईलाइट से पढ़े हुए हैं आप। तो रिएजेंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैलेइक की जगह फ्यूमेरिक कर लेंगे आप। सो फ्यूमेरिक लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, C4H4O4। सिस की जगह यहां पे ट्रांस लिख देंगे आप ड्राइंग कर लेंगे। देखिए ये है ट्रांस। नाउ आप ऐड करें ब्रोमीन और C-सल्फो। सो ट्रांस जो रहेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा मेसो। मेसो पहचानने का तरीका मैंने बताया था, उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जो आप देखेंगे पता चल जाएगा आपको कि ये है आपका H, और यहाँ पे भी H, और ये Br और Br ऐसे। यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन, ये मेसो है आपका प्रोडक्ट। और आप बैक भी करेंगे, बैक करने पे ये आपका रिएजेंट जो यूज करना है जिंक इथेनॉल। तो ये पुराना रिएक्शन भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और ये है प्रोडक्ट जो बना हुआ है, ये प्रोडक्ट मेसो बोलते हैं। मेसो के बाद इसका आईपेक नेम आप लिख सकते हैं। और मेसो इसलिए बोला जाता है
कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप इसको कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि मेसो कंपाउंड के पास जो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक रिएक्शन। और सो सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड सिसल्फोर। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री का हो गया। मेडिकल में इतना डीप तक नहीं आता है, बट आपको नेम पढ़ना है। ये नेम मैलिक एसिड फॉर्मूला, सिस फॉर्म, फ्यूमेरिक एसिड फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्म, एडिशन जैसे टू ब्यूटीन है, सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन एग्जैक्टली सेम है आपका। नोट करेंगे आप। कितना हुआ 11, नाउ 20 करेंगे। आज कंप्लीट भी करते हैं ये ब्रोमिनेशन। सो नेक्स्ट कंपाउंड 11 हो गया। 12 में नेक्स्ट एक रिंग का एग्जांपल भी आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट रहा साइक्लोहेक्सिन, 6 मेंबर है ना, तो साइक्लोहेक्सिन। और एग्जाम में आएगा कि ये इसके ऊपर ऐड करना है आपका ब्रोमीन और सिसल्फोर, अल्कीन पे एडिशन करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आप जान रहे हैं तो ट्रांस एडिशन। आपको जो प्रोडक्ट लिखना चाहिए आपको ऐसे लिखना चाहिए। बेस्ट आंसर आपका प्रेजेंटेशन इस फॉर्म में कि एक ब्रोमीन को आप ऐसे कर लेंगे और दूसरा ब्रोमीन को आप अंदर कर लेंगे। ये सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन रहेगा। आप ऐसे लिखें, चाहे आप फिगर ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आप प्रेजेंटेशन जानते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक आउटवर्ड रहेगा, एक इनवर्ड। आप इनवर्ड प्लेन लिखना जानते हैं, ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसे बना देंगे तो ये इनवर्ड प्लेन है। और आप ऐसे सॉलिड लाइन, अगर आप ये सॉलिड लाइन ऐसे बना ले रहे हैं तो सॉलिड लाइन बनाएंगे तो ये आउटवर्ड प्लेन हो गए। तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप। चाहे आपका प्रेजेंटेशन इस तरह भी कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाला है, इसी को आप आउटवर्ड कर सकते हैं। आप इसको प्रेजेंट करना हो ऐसे आउटवर्ड कर लीजिए, और इसको करना हो तो इसको ऐसे इन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो कोई भी आंसर आपको तीनों में से कोई भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं या नेम लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने ऐसे बनाया है इसका मतलब होता है इन्वर्ट, और जो ऐसे इस तरह से सॉलिड लाइन से बनाया हुआ है ये है आउटवर्ड। इनवर्ट एंड आउटवर्ड प्लेन होता है। आप नेम भी लिख सकते हैं, नेम भी एग्जाम में ऑप्शन में नेम भी लिखा रहेगा, तो नेम में आप लिखना हो तो ट्रांस जरूर आप लिखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री का है तो ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो। सो ट्रांस है और 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। सो साइक्लोहेक्सेन हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए कोई रिएक्शन इस टाइप का हो। अगर आपको CH2 है यहाँ पे और डबल बॉन्ड है, और CH है, फिर यहाँ CH है और डबल बॉन्ड है। कोई रिएक्शन ऐसा इस टाइप का आपको रिएक्शन लिखा हुआ, ठीक है, और इस पे अटैक करना है ब्रोमीन सिसल्फोर। सो ब्रोमीन है और सिसल्फोर का अटैक करना है, ठीक है, इस तरह करना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या मैकेनिज्म से भी सीख सकते हैं। मैं मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ आपको। और ऐसे लोग इसको डायरेक्ट बोलते हैं कि ये फेमस है 1,4 एडिशन के चलते। ये 1,4 एडिशन, ये 1,4 एडिशन है। मतलब 1,4 एडिशन ऐसे कि अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 पे और 2 और 3 और 4 ऐसे नंबर करेंगे, तो आप चाहें तो ब्रोमीन को एक 1 पे ऐड कर दें, एक ब्रोमीन को 2 पे 4 पे ऐड कर लें और डबल बॉन्ड को बीच में रखें। तो
तो ये एक अलग टाइप का एग्जाम्पल है, मैं समझा दे रहा हूँ, वो तुरंत पता चल जाएगा आपको। साइंस का तो मैकेनिज्म होता है, तो आप ऐसे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो ये ऐसे रिएक्टेंट दिखेगा। रिएक्टेंट में 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो 1,4 एडिशन है, ये फेमस है 1,4 एडिशन में। एक ब्रोमीन 1 पे और एक 1 पे, एक 4 पे डबल बॉन्ड बीच में आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल हैं ऐसे, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो क्यों 1,4 एडिशन है मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए आप समझे, जैसे अगर आप इसको, इसका नाम भी आप जानते हैं, इसको आप पढ़ते हैं कि ब्यूट 1 और 3 और डाई इन, यह है ब्यूट 1,3 डाइन, ये ब्यूट हुआ और 1 पे 3 पे डाई इन हुआ आपका। अगर आप इसको लाइन फिगर में आप पढ़ना चाहें तो लाइन फिगर कुछ ऐसा हो गया, ये लाइन फिगर हो गया इसका, ऐसे ये लाइन फिगर। आप ब्रोमीन को अटैक करना है तो ब्रोमीन को आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रोमीन आपका ये Br हुआ और Br हुआ। जो केमिकल काइनेटिक है या ऑर्गेनिक का जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है कि ये दोनों रिएक्शन करने के लिए आएंगे, दोनों रिएक्टेंट है और ये लोग आमने सामने आके कोलिजन करता है, जो कि केमिकल काइनेटिक में भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक तो पूरा कंप्लीट हो गया है। वहां पढ़े हुए थे कि जो भी रिएक्टेंट होगा वो आमने सामने आएगा और इफेक्टिव कोलिजन करेगा, जिसके अंदर बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों कंटिन्यूस होते रहेगा। यहाँ भी वही चीज होता है कि जैसे ही ये दोनों आमने सामने आए और इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे तो ये बॉन्ड मेकिंग, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग, नेक्स्ट बॉन्ड मेकिंग, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग, नेक्स्ट बॉन्ड मेकिंग एंड फाइनली बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए कंटिन्यूस मेकिंग ब्रेकिंग जस्ट साइक्लिक स्टेट में होता है। अब अगर आप चेक करेंगे ऐसा, ये हुआ, यहाँ हुआ और ये Br हुआ और Br हुआ। देखिए ये है बॉन्ड मेकिंग, ये बॉन्ड मेक कर रहा है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग। फिर यहाँ पे बॉन्ड देखिएगा मेकिंग, फिर यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, ये है मेकिंग और फाइनली ब्रेकिंग। देखिए वही चीज़ मिल गई, वही सेम चीज 1,4 एडिशन, 1 and 4, 1,4 एडिशन हो गया, वही प्रोडक्ट है आपका। सो काइनेटिक का भी हेल्प ले सकते हैं या ऑर्गेनिक का मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म। कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनता है तो ये साइंस में सोचना है कि जब रिएक्टेंट कोलिजन करेंगे तो मेक ब्रेक करके बेस्ट प्रोडक्ट आपको बनाना है। बाकी इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे आपको फिगर मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। सो 13 हुआ, सो 14। अब आप ऐसे बताएंगे, और इस पर अटैक करना आपका ब्रोमीन और CCl4 डायरेक्ट करेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं, आप डायरेक्ट आप समझेंगे कि ये तो वही रिएक्शन है जो रिएक्शन अभी आप यहाँ डिस्कस कर रहे थे। सेम रिएक्शन तो है, ये है 1 और 2 3 4, 1,4 एडिशन। एक 1 पे ऐड करेगा, एक 4 पे ऐड करेगा, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आएगा। सो 1,4 एडिशन ऐसे आपको करना, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, हो गया प्रोडक्ट। तो 1,4 एडिशन, ये भी एग्जांपल 1,4 एडिशन में है। एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद सोचना है। आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो रिएक्शन दिखेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो 20 करते हैं, छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट है। अब तो हो गया है मेन रिएक्शन। मान लीजिए आपका रिएक्टेंट ऐसा हो, ऐसे रिएक्टेंट हो और इस पर अटैक करना है ब्रोमीन CCl4। सो आप देखते समझ जाना है कि ये भी एग्जांपल एक्चुअली 1,4 एडिशन का है। एक टाइप का रेजोनेंस है,
नाउ रेजोनेंस देख रहे हैं आपका, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो देखते आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल श्योर 1 और 2 3 4 1 4 एडिशन। सो ये फिगर आप बनाएंगे तो ऐसा कुछ फिगर बना, डबल बॉन्ड बीच में आएगा और ऐसे एक 1 पे आएगा ब्रोमीन, एक 4 पे ब्रोमीन आएगा और डबल बॉन्ड बीच में आएगा, 1 4 एडिशन। नेक्स्ट देखिए, देखते पता चल जाएगा, 1 4 एडिशन में आएगा ये भी मेन प्रोडक्ट। सो ये है 1 नंबर 1 और 2 और 3 और 4, डबल बॉन्ड 2 और 3 के पास आ जाएगा और आप फिगर बनाएंगे तो ऐसा कुछ। सो यहाँ ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन हो, सो ये है 1 4 एडिशन। ऐसे भी लिखा रहेगा और आप ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन CCl4, ऐड कर लीजिए, करिए ऐड। ये भी एग्जांपल 1 4 एडिशन में है। सो 1 4 में ये इसको काउंट करना है, ये इसको डबल बॉन्ड में यहां से शुरुआत होगा 1 2 3 4 ऐसे सोचना है। 1 4 एडिशन में डबल बॉन्ड को हम लोग काउंटिंग करेंगे 1, नोमेनक्लेचर नहीं है। नोमेनक्लेचर में तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो एक 1 पे ब्रोमीन, एक 4 पे और डबल बॉन्ड जो है 2 और 3 के बीच में। एक ब्रोमीन यहां आप ऐड करेंगे, एक ब्रोमीन यहां ऐड करेंगे और डबल बॉन्ड ऐसे बीच में आएगा, हो गया प्रोडक्ट। कितना 17 18 19 20 तीन और करना है आपको। कुछ मीडियम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा मीडियम आपको चेंज करके सिखाता आपको, तो आप 18 में देखेंगे। मान लीजिए सिंपल रिएक्शन, अगर मैं छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूँ और ये CH2 और ये मीडियम है यहाँ पे ब्रोमीन और CCl4, ठीक है, ऐसा मीडियम। आप जानते हैं कि ये रिएक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग मैकेनिज्म में समझाया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये Br+ और Br-, ये है फोर्स अटैक करेगा, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर। जो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। सो ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल का जो होता है वो फोर्स एडिशन इसका होता है। और आप पढ़े होते हैं कि फर्स्ट एडिशन ये ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से ऐड करेंगे और आपका इंटरमीडिएट आपको मैंने बताया था कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ऐसे H और C और H, और यहाँ पे Br ऐसे प्लस, मैंने क्लास में मैग्नीशियम डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो हुआ Br- आएगा और Br- नीचे से नहीं जाएगा, नीचे तो पूरा स्पेस खाली नहीं है, नीचे पूरा भीड़ है, स्ट्रेन है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये Br ऐसे अटैक करेगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आप पढ़े हुए थे। तो क्वेश्चन है कि इसमें नया क्या है? नया इसमें नहीं है, नया अब आएगा और उसके लिए मैकेनिज्म जानना जरूरी है। तो आप पहले भी पढ़े हुए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दिया कि एक्चुअल इंटरमीडिएट क्या होगा। पहले ये अटैक करने जाएगा, फिर ये Br- जाता है बाद में। अब नया ये है, अब देखेंगे नया ऐसा, ये नया को रिएक्शन रहेगा। ये 19 हुआ, 19 एंड 20। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं और ब्रोमीन वाटर कर दूं,
Br2 और इन वाटर मीडियम, वाटर ऐसे मीडियम में। देखिए ये नया है रिएक्शन। अभी तक था हम ब्रोमीन CCl4, CCl4 एक नॉन पोलर मीडियम, वो एक सॉल्वेंट का रोल प्ले करता था, Br2 अटैक करेगा। ये सिर्फ एक मीडियम है, सॉल्वेंट है, जो इसको सोल्युबिलिटी बना लेता है, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक हम लोग पढ़े हुए। अगर ब्रोमीन में हम लोग वहां पे वाटर मीडियम यूज करेंगे तो देखिए उसमें क्या चेंजेस होगा, क्या नया है आपका। अब सीखिए यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट यही करेगा, स्टार्ट तो इसी को करना ही है, फर्स्ट अटैक इसी को करना है। उसके बाद Br माइनस जाएगा और उसके पास वाटर, वाटर का H प्लस और वाटर का OH माइनस। फर्स्ट तो इसको जाना ही है, फर्स्ट तो ये अटैक करेगा ही, और जब फर्स्ट अटैक करेगा तो ये हुआ। हो गया ये इंटरमीडिएट हुआ। अब अटैक करने की बारी आया इन लोग का। तो देखिए एक बार ये अटैक करने का चांस है, एक बार यहाँ अटैक करने का चांसेस है, और हो सकता है कि ये OH आयन ये भी अटैक कर ले। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे? तो एक प्रोडक्ट होगा इंटरमीडिएट, तो ये स्टार्ट यही करेगा, रिएक्शन का स्टार्ट इसी को करना है, क्योंकि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यही ऐड करने जाएगा, और इंटरमीडिएट दोनों में एक ही जैसा बनेगा। और दोबारा जब इसके ऊपर अटैक करने की बारी हुआ तो हो सकता है Br माइनस जाए, और उसके साथ साथ हो सकता है OH भी अटैक कर दे। तो यहाँ 2 चांस है। एक चांस देखिए क्या है आपका, एक चांस ये रहेगा, और प्लस इसके साथ साथ एक चांस ये भी तो है। ऐसे बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। कई बुक में तो मैंने देखा है, कई बुक में इनको बोलते हैं कि यही मेजर है, इसी के बारे में बोलते हैं यही मेजर है। मैं सोचा ये कैसे मेजर हुआ, अब आखिर अटैक करना है, दोनों बराबर बराबर, मेन इंटरमीडिएट ये रहेगा और दोनों अटैक करेगा, एक एक करके अटैक करेगा, तो बराबर बराबर प्रोडक्ट बनेगा। तो बट नहीं, कई बुक में लिखा होगा मेजर बल्कि नीचे वाला ही है। अच्छा, मैं देखा कि मेजर क्यों लिखा हुआ, तो वो लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रोमीन जो है वो जैसे ही वाटर मीडियम में डालिएगा ये रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके HBr बना लेता है, और साथ में HOBr बना लेता है, और यही जो HOBr है ये ऐसे ब्रेक करेगा HO माइनस और Br प्लस, और ये स्टार्ट करेगा रिएक्शन। ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करेगा Br, और OH जो होता है उसके ऊपर फिर दोबारा अटैक करेगा। तो ये मेजर कई जगह लिखा हुआ है कि मेजर ही है, ये बल्कि मेजर हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन और HBr ऐसे एक दूसरे से मिल जाएगा, है वही चीज़ है। आप डायरेक्ट ऐसे करें कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, या आप इस तरह भी लेके चल सकते हैं कि ये स्टार्ट करेगा और ये अटैक करेगा। तो मीडियम थोड़ा सा चेंज करके सिखाना था आपको। एक बार और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लास्ट पॉइंट 20। अगर ब्रोमीन है और ब्रोमीन मेरे पास मीडियम है, वाटर मीडियम है, और साथ में पानी जो है, जो ब्रोमीन वाटर है, उसमें मैंने क्या किया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसमें टेबल सॉल्ट वो डाल दिए। अब देखेंगे, ये हटा दे रहा हूं मैं, अब आप चेक करेंगे। स्टार्ट तो इसी को करना है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो यही रहेगा, इंटरमीडिएट भी यही रहेगा। अब आप चेक करेंगे, अब आप देखेंगे वाटर जो है, वाटर में से ये निकलेगा H प्लस और OH माइनस, और नमक जो है, नमक आपने जो डाला है उसमें से निकलेगा Na प्लस और Cl माइनस। तो अब देखिए, अब इस पे अटैक करने का चांसेस क्या है। हो सकता है एक बार Br माइनस अटैक करे, हो सकता है Br माइनस और उसके बाद ये कुछ बच गया तो ये अटैक करेगा, और हो सकता है ये उसके बाद ये भी अटैक करने जाएगा। तो यहाँ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। सो मीडियम मुझे चेंज करके दिखाना था कि अगर CCl4 है 1 प्रोडक्ट, वाटर डाल रहे हैं 2 प्रोडक्ट, बट अगर वाटर में थोड़ा सा टेबल सॉल्ट भी डाल दीजिए। तो देखिए आपका ये नेक्स्ट अटैकिंग करने वाले नेगेटिव आयन 3 है। स्टार्ट ऐसे होगा, इंटरमीडिएट वही रहेगा, बट प्रोडक्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। सो आप नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूँ आपको।
So three different product. यहाँ कोई मेजर और माइनर नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे प्रोडक्ट बनने का चांसेस है। तो क्लोरीनेशन जो एनसीईआरटी में 3 रिएक्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, पूरा मैकेनिज्म भी बता दिया, जितने वेरिएशन है स्टोइकोकेमिस्ट्री वो सिखा दिया, मीडियम चेंज करना सिखा दिया आपको, इंटरमीडिएट कैसे बनता है वो बता दिया, अल्कीन अल्काइन में कौन मोर रिएक्टिव है, सब चीज़ डिस्कस मैंने कर दिया। सो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए आप एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक बार आप रीडिंग कर लेंगे। वाटर का एडिशन है, HCl का एडिशन है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, एक बार आप रीडिंग जरूर कर लेंगे। देन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्लास।